हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीके सिंह भदा साउथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉस और मॉस यानी HCF और LCM का पार्ट 3 यानी तीसरा क्लास है। आज तीसरा क्लास में जानेंगे कि लॉस और मॉस हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें आगे जो प्रोसेस होता है, सर्वप्रथम मैं आपको टेस्ट लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 10 और 20 एलसीएम बताइए, 10 20 का HCF बताइए। HCF बताइए कितना होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लाते हैं आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूं लाए होंगे। इसका LCM 20 लाए होंगे और इसका HCF 10 लाए होंगे, यानी ये भी सही और ये भी सही। अब आपको आश्चर्य लगता होगा कि तीसरा क्लास में यही सर एग्जाम्पल में दिए छठका वाला। नहीं, इस पर एक ट्रिक है, लॉजिक है, आपको हम सूत्र प्राप्त करके देंगे। यानी इसको हम कहेंगे, जो बनाएंगे इसको हम फर्स्ट कहेंगे, इसको हम सेकंड कहेंगे। यानी इसको हम पहली संख्या, उसको हम क्या कहेंगे, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप इसको जब निकाल लिए हैं तो इसको कहते हैं LCM, इसको कहते हैं HCF, तो HCF कहते हैं। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि दो संख्या हो गया, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याओं को, कहने का मतलब है LCM गुना HCF कीजिए, ठीक है। और दोनों संख्या को गुना कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना करेंगे तो कहने का मतलब है, यानी फर्स्ट गुना सेकेंड अब बराबर LCM गुना HCF, यानी LCM गुना LCM कितना है, कितना है 20 गुना HCF कितना है 10, और इसका फर्स्ट कितना संख्या है 10 गुना 20, यानी कहने का मतलब 200 बराबर 200 दोनों, यानी कि दोनों पार्ट प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा देते हैं बनाने के लिए। यदि आपको क्वेश्चन में कह देगा कि 8 और 24 का LCM HCF ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिएगा, इसका LCM और HCF निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा इसका भी वही आ जाएगा, यानी LCM बराबर आएगा 24 और HCF बराबर आ जाएगा 8। पुनः दोनों को गुना कीजिएगा, प्रूव कीजिएगा, यानी फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर हो जाएगा फर्स्ट गुना सेकेंड, यानी LCM गुना HCF, तो बराबर हो जाएगा 8 गुना 24, अब बराबर ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24 गुना 8, यानी दोनों का मीनिंग हो गया 192 बराबर 192, दोनों सेम हो गया। तो चलते हैं, अब कहिएगा ये क्यों लिए हैं, तो इससे देखिए HCF और LCM, यदि दो संख्याओं का LCM दिया है तो हम HCF निकाल सकते हैं, और दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है तो LCM हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या जो बोले हैं तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, निकालेंगे, सूत्र को प्राप्त कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, सूत्र को रटना नहीं है, समझना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे दोनों संख्या, दोनों, ये 9 पढ़िएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, LCM गुना HCF। अब ध्यान देना है, LCM गुना HCF होता है, इसी को तो कहते हैं फर्स्ट गुना सेकेंड, तो बराबर है
ऐसी में आपको कह देगा कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी पहली गुणम है तो क्या होगा, भागे में लग जाएगा। ये गुणम है तो भागे में लग जाएगा, तो इसीलिए कहेंगे एलसीएम गुना HCF, यानी लॉसो गुना मोसो। अब बटा क्या हो जाएगा, यानी अपॉन दूसरी संख्या। पुनः चलते हैं, यदि दूसरी संख्या पूछेगा सवाल तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना HCF बटा पहली संख्या। उम्मीद करता हूं कि अब इस एग्जाम्पल पर निकाल लिया। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, यदि दो संख्या यानी यदि 8 और 24 का HCF 8 दिया हो तो एलसीएम ज्ञात करें। क्या कहता है, एलसीएम ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, वैसे भी आपको पता होगा फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। तो फर्स्ट गुना सेकेंड कितना आ जाएगा, 8 गुना 24 बराबर एलसीएम नहीं दियल है, पूछता है तो एलसीएम ये सर गुना HCF कितना दियल है, 8 दियल है। HCF कितना दिया है, 8 दिया। ये गुणम है तो रहेगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम सर लिखेंगे, एलसीएम बराबर 8 गुना 24 बटे 8, ये 8 कट गया बराबर 24 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पुनः मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, इसको मिटा करके। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यदि 15 और 25 का लॉसो 75 है तो मौसो ज्ञात करें। यानी दो संख्या का लॉसो यानी एलसीएम दिया हुआ है 75, तो कहता है मौसो निकालने के लिए, यानी महत्तम समावर्तक कहता निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, आपको पता है फर्स्ट गुना सेकंड यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। अभी तुरंत ही पढ़ाए थे। तो आपको करना क्या, बस पुट कर देना है, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो 15 गुना 25 बराबर इसका एलसीएम, यानी एलसीएम कितना दियल है, 75 दियल है। HCF कहता है निकालने के लिए, तो HCF देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो इसको करना क्या है, ये तो कट रहा है, ये मालूम होगा गुणाम है तो इधर आएगा तो भाग में। तो 15 गुना 25 बटे 75 बराबर HCF, यानी इसको इस पार लिखिए या उस पार लिखिए, बराबर B बराबर A। तो चलिए 25 दिया 75, 5 दिया 15, यानी HCF बराबर कितना निकल गया, 5। यही हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पुनः मैं चलता हूं, कहता है दूसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसो 11 है तथा लॉसो 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। पुनः पढ़ते हैं, दो संख्याओं का मौसो कितना दिया है, 11 है तथा लॉसो 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो करना क्या है, वही, यानी फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एलसीएम गुना HCF, जैसे इसमें किए थे। तो फर्स्ट गुना सेकेंड यानी फर्स्ट सेकेंड का यदि एक संख्या दियल है, यदि एक संख्या 275 है, दूसरा मालूम नहीं है, कहता है दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो बराबर यहाँ पर ज्ञात करेंगे। एलसीएम जो दियल है, एलसीएम कितना है, एलसीएम लॉस 7700 है, तो 7700 गुना HCF निकालना है। नहीं HCF भी दिया हुआ है,
HCF भी दिया हुआ है, HCF 11 है, निकालना तो हमको सेकेंड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कट रहा है, आप ऐसे काटिए या ऐसे काटिए, वो आपके हाथों में है कि कैसे काटेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिख सकते हैं सेकेंड, निकालना है तो सेकेंड बराबर हो जाएगा यानी 275 और यहाँ पर 11 दिया है, यानी 1 मिनट हो जाएगा 7700 गुना 1100 बटे 275। तो काटिए, कितना मिनट में कट रहा है, तो ये 7 से यानी 11 से कट रहा है, काटिए, चलिए काटिए इसको। तो काटिएगा तो इससे कितना से कट जाएगा, 11 से, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, इसको काटिए, 3 25 दिया 75, 0 8 पंचे 40 ना, यानी बराबर आ जाएगा 308। यही तो हो गया आपका आंसर। निकाल कर देखेंगे, काटेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस प्रकार से मेरा आंसर यह हो गया 308, यानी दूसरी संख्या मालूम हो गया। पहला संख्या तो दिया ही था, पहला संख्या तो ये दिया ही है। चलिए चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है। दो संख्याओं का अनुपात सेम उसी तरह बनाना, अनुपात देकर डरिए नहीं, डरना नहीं है। यदि इनका 921 है तथा 984 है तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। हम जानते हैं इसमें से कुछ ऐसे होंगे कि आपको आता भी होगा, तो फिर भी हम उन छात्रों के लिए बता रहे हैं जिनको नहीं आता है। तो ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अनुपात इसमें है, तो इसको कैसे निकालेंगे। अनुपात इनका दिया हुआ है 900 दिया हुआ 900, तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। यदि कोई चीज मालूम नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि अनुपात में हो सकता है 100 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है काट करके। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, इसको भी एक्स मान लेता हूँ। तो दोनों को एक्स मान लें, यानी कहने का मतलब है फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एलसीएम गुना HCF। यानी इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, 900 दिया है, 900 भी दिया हुआ है, तो यानी कहने का मतलब है इसको हम x मान लेते हैं। तो फर्स्ट को नहीं x आप गुना यहाँ पर हो जाएगा x 4x हो जाएगा, तो 4x लिख लिया बराबर। अब यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया हुआ है 84 गुना 21। ये देखिए कट रहा है 21 बार, 21 से 84, इसलिए यानी गुना कीजिएगा x² बराबर हो जाएगा √441। 441 का वर्गमूल होता है 21, यानी ये जो है रूट में चल जाएगा, रूट में जाएगा तो हो जाएगा, यानी कहने मतलब 441, तो 21 गुना 21 लिख सकते हैं, 21 गुना 21 यानी 21 बराबर हो जाएगा कितना, 21 आ जाएगा। यही तो आंसर हो गया दूसरा संख्या। तो इस प्रकार से निकालते हैं, इसी प्रकार से आपको आगे रहेगा। तो निकालते हैं, आगे क्वेश्चन देते हैं, बनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये क्लीन करके मैं दूसरा क्वेश्चन टाइप कर दिया हूं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 30, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी ऐसा गणित का कौन सा संख्या होगा जो 20 से और 30 से और 40 से भाग देंगे, तीनों में शेष 7 बचेगा। तो ऐसे तो न पता नहीं चलेगा। हम क्या करते हैं, इसका कहता हुआ छोटी सी छोटी, तो छोटी सी छोटी वाला पूछेगा तो याद रखिएगा छोटी सी छोटी वाला में लघुत्तम निकलता है। तो लघुत्तम यानी लॉसो निकालना है, निकाल लीजिए 20, 30, 40। तो इसको लगाइए, 2 से लगेगा 10 और 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, फिर 2 से लगाइए 5 दूनी 10, 15, यहाँ पर 10 दूनी 20, फिर यहाँ पर कितना से लगाइए, 5 से लगाइए। तो 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 दूनी 10। इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 1 से गुना इसलिए नहीं किए कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं। तो 120 हुआ, लेकिन कहता है कितना, 7 शेष बचे। कितना शेष बचे,
7। तो दोस्तों जितना शेष कहेगा उतना हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, बराबर 127 होगा। यानी गणित का ऐसा कोई संख्या नहीं है 27 के अलावा जो इस संख्या से कम में विभाजित कर करके 7 शेष बचे। आप ट्राई कर सकते हैं, 20 से भाग दीजिएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा 20 से 107 में, तो इस प्रकार से कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 120 होगा, 7 रुपया शेष बचेगा। पुनः भाग दीजिएगा तो 7 शेष बचेगा, 40 से भाग दीजिएगा 7 शेष बचेगा, इस प्रकार से। तो उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा भाषा को चेंज कर दिया और करना वही है ऐसा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी आई है और यह पूछने योग्य, रेलवे में पूछा था, ध्यान दीजिएगा। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें, लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित करने पर 8, 14, 12, 41 शेष बचे। तो इसमें करना क्या है, इसमें एलसीएम निकालना है ये सब को, लेकिन शेष जो ये कहता है इसमें तो केवल और केवल 7 था तो 7 जोड़ दिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप भी उतार लीजिए, 12, 18, 36, 45 और इसी के सामने दिया हुआ है 8, 14, 32, 41। ये सब का अंतर देखेंगे तो 4 है, इसका भी अंतर देखेंगे 4 है, इसका भी अंतर देखेंगे 4 है और इसका भी अंतर 4, यानी सभी का अंतर सेम हो, अंतर यानी समान हो, तो उसी प्रक्रिया करेंगे, जोड़ देंगे, यानी समान अंतर कितना है, 4 है। तो याद रखना है, एलसीएम निकालना है ये सबको। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 12, 18, 36, 45 का एलसीएम निकाल लीजिए तो 2 से लगेगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और यहाँ नहीं लग रहा है तो 45 उतार देंगे और यहाँ पर लगाइए 2 से, तो 3 दूनी 6, 9 उतार देंगे और 9 दूनी 18, 45, 3 से लगाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 15 तिया 45, पुनः 3 से लगाइए, 1 बार में 1 बार में 3 बार में, तो गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बचे 15 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 90, 90 दूनी 180, यानी 180 जो आएगा इसमें प्लस कितना करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, कितना का अंतर है, 4 का, यानी कुल जो संख्या होएगा, कुल संख्या वह आपका प्राप्त होगा 180 और प्लस 4 बराबर 184, यही आंसर हो गया। इस प्रकार से निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो इसको लाइक करें, लाल बटन में सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दें, घंटी को, ताकि ये अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इससे आपको नुकसान नहीं होगा, इससे क्या होगा, हमें फायदा होगा, यह फायदा होगा, मोटिवेशनल मिलेगा, मैं और अगली वीडियो बनाऊंगा, मेहनत करूंगा। टेक केयर, बाय।